हाल ही में शिक्षा विभाग से एक नया आदेश जारी हुआ है जिसमें अनामांकित बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे और कोविड-19 के चलते श्रमिक वर्ग के बच्चे जो विद्यालय से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए एक नया आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के आदेश दिनांक 20/11/2020 के अनुसार निकाला गया है, जिसमें प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई है। हम आपको बता दें कि प्रवेश की तिथि पहले 20/10/2020 थी, जो कि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए निर्धारित थी। यानी कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे 20 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकते थे विद्यालय में और उसके बाद प्रवेश बंद था। लेकिन अब जबकि बहुत सारे बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं, विद्यालयों से नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते बच्चों की क्लासेस नहीं लग रही हैं। ये जो सत्र है वो पूरा सत्र लगभग ऐसा ही बीता है कि बच्चे विद्यालय सिर्फ गाइडलाइन लेने के लिए आ पाए हैं, बाकी रेगुलरली बच्चों की क्लासेस नहीं लग रही हैं। और क्लासेस नहीं लग रही हैं इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे उदासीन से हो गए हैं, बहुत सारे अभिभावक भी उदासीन से हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि प्रवेश दिलाएं या ना दिलाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि स्कूल तो लग नहीं रही है। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि स्कूल भले ही नहीं चल लग रही है या बच्चे अभी विद्यालय रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं, रेगुलर अपने टीचर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, ऑनलाइन शिक्षण उनका चल रहा है। तो बच्चों को कहीं भी शिक्षा में कमी का एहसास ना हो, इसके लिए स्माइल 1 प्रोग्राम चला, स्माइल 2 प्रोग्राम चला, जिसमें 2 वे ट्रैफिक था। यानी कि बच्चों के गृह कार्य की भी जांच की जा रही थी, उन्हें गाइडलाइन भी दिया जा रहा है और साथ ही घर से सीखे प्रोजेक्ट कार्यक्रम भी अभी शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को विद्यालय में बुलाकर उन्हें गृह कार्य इत्यादि दिया जा रहा है और बहुत अच्छी तरह से उन्हें गाइड किया जा रहा है। तो जो भी बच्चे विद्यालय से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, यानी कुछ बच्चे अनामांकित रह गए हैं, यानी कि उन्होंने कहीं विद्यालय में प्रवेश लिया ही नहीं है, तो वो बच्चे भी अब विद्यालय से जुड़ सकते हैं। कुछ बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए, यानी कि काफ़ी समय से विद्यालय से वो जुड़े हुए नहीं हैं, यानी विद्यालय कभी वो आए ही नहीं हैं अभी काफ़ी महीनों से, जब से कोविड-19 का ये जो असर चल रहा है। और तब से ही जो बच्चे हैं वो कहीं या तो बाहर रह गए, या वो गाँव में नहीं हैं, या कहीं और हैं, या वो किसी इस मानसिकता की वजह से कि अभी तो विद्यालय लग ही नहीं रहे हैं तो हम जाकर क्या करेंगे, इस मानसिकता की वजह से जो बच्चे नहीं आए हैं, या फिर कुछ श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं जो कि श्रमिक जो कि माता-पिता होते हैं, तो उन माता-पिता के साथ ही बच्चे भी काम पर चले जाते हैं, कहीं दूर काम करने के लिए। तो वो जो समय पर नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी अब ये सुविधा दी गई है कि उन्हें भी अपनी जो शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और इसके लिए प्रवेश तिथि को बढ़ाया गया है। तो प्रवेश तिथि जो बढ़ाई गई है वो है कक्षा 9 से 12 के लिए, जो प्रवेश तिथि पहले 20/10/2020 थी, यानी 20 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई थी, अब उसे बढ़ाकर 10/12/2020 तक कर दिया गया है। यानी 10 दिसंबर तक आप कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे अब विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है ये बच्चों के लिए, जो कि बच्चे नामांकन से छूट गए हैं या जिन्होंने अपना एडमिशन नहीं लिया है अभी तक, वो बच्चे अब किसी भी अपने नज़दीकी विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हुई कक्षा 9 से 12 तक की बात। इसके अलावा जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं, तो उसमें आरटीई में एक नियम है कि वो कभी भी प्रवेश ले सकते हैं विद्यालय में। तो ये नियम भी अभी रेगुलरली चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली से 8वीं तक के बच्चे यदि कहीं छूट गए हैं तो वो अब प्रवेश नहीं ले सकते। और दूसरी बात ये है कि बच्चे कहीं भी प्रवेश ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी गाँव में पढ़ रहे थे, अब 4 महीने बाद वो किसी और गाँव में चले गए, तो वो दूसरे गाँव में प्रवेश नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, चाहे वो 2 महीने पढ़े, चाहे वो 4 महीने पढ़े, चाहे वो पूरा साल पढ़े। और अ, साल में अगर कहीं वो किसी वजह से अपने गाँव में नहीं होता है या ढाणी में चला जाता है या कहीं और चला जाता है, तो 4 महीने अगर वो किसी स्कूल में पढ़ा हुआ है और इसके अलावा वो कहीं और चला गया, तो वहाँ के नज़दीकी विद्यालय में भी वो आरटीई के तहत प्रवेश ले सकता है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा विभाग के आदेश समय-समय पर निकलते हैं, ये बच्चों के हित को देखकर बनाए गए हैं कि कोई भी बच्चा नामांकन से ना छूटे और पढ़ाई उसकी खराब ना हो।
इस दृष्टिकोण से समय-समय पर आदेश भी निकलते हैं और इन आदेशों के बारे में मैं आपको रेगुलरली बताती रहूँगी। जुड़े रहिए आप मेरे चैनल हिंदी संस्कृत शिक्षा से।